हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रवृत्तियों के आधार पर आदिकालीन साहित्य का विभाजन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य का विभाजन किन किन भागों में हुआ है। तो जब हम आदिकालीन साहित्य की बात करते हैं तो आदिकालीन साहित्य का विभाजन 3 भागों में हुआ है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य, तीसरा है रासो काव्य या वीर काव्य। तो सबसे पहले हम रासो काव्य की बात करते हैं। रासो काव्य में 6 रासो काव्य हैं। कितने रासो काव्य हैं? 6 रासो काव्य हैं। पहला है कुमार रासो। कुमार रासो जो है वो दलपत विजय की रचना है, जो कि 9वीं शताब्दी में की गई है। दूसरा है परमाल रासो। परमाल रासो जो है उसके रचयिता कौन है? जगनीक है। नेक्स्ट है हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर। उसके बाद से हम बात करते हैं विजयपाल रासो की। तो विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता हैं नाल सिंह भट्ट, और इसकी रचना कब हुई है? 1298 ईस्वी में। नेक्स्ट है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नालजी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई। तो ये 6 रासो काव्य हैं जो कि आदिकालीन साहित्य में आते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में सबसे पहले लौकिक साहित्य कौन सा है? ढोला मारू रादुहा। ढोला मारू रादुहा जो है वो किसकी रचना है? तो ये है कुशल लाभ की रचना है। किसकी रचना है? कुशल लाभ की। नेक्स्ट है बीसल देव रासो। तो ये जो बीसल देव रासो जो कि रासो काव्य में आता था वही सेम बीसल देव रासो है। तो इसके रचनाकार कौन है बीसल देव रासो के? नरपति नालजी। नेक्स्ट है वसंत विलास। अब जब हम वसंत विलास की बात करते हैं तो वसंत विलास के जो कवि हैं वो अज्ञात हैं, यानी इसके कवि का कोई अता पता नहीं है। नेक्स्ट है राउरबेल। तो राउरबेल के रचनाकार कौन है? तो राउरबेल के जो रचनाकार हैं वो हैं रोढ़ा कवि। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचयिता हैं वो है दामोदर शर्मा। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो है ज्योतिश्वर ठाकुर। उसके बाद से खुसरो के काव्य। अब खुसरो के काव्य की जब हम बात करते हैं तो खुसरो के काव्य में खुसरो की पहेलियाँ आती हैं, मुकरियाँ आती हैं, 2 सुकने आती हैं। इसके अलावा इनके 3 प्रमुख काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए खुसरो की जो रचनाएं, एक तो है खलिक बारी, दूसरे हालाते कन्हैया और तीसरे नजराने हिंद। उसके बाद करते हैं लौकिक साहित्य में तो विद्यापति की पदावली आती है। विद्यापति की पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की पदावली के अतिरिक्त विद्यापति की 2 और रचनाएं हैं। एक है कीर्तिलता और दूसरी है कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये जो दोनों ही रचनाएं हैं वो दोनों की दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में हैं। अब ये जो कीर्ति पताका इनकी कीर्तिलता जो विद्यापति की जो रचना थी उसके संदर्भ में विद्यापति जी कहते हैं कि देसी बौना सब जन मिठा। अब इसके बाद से हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। तो जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य की बात करेंगे। तो सिद्ध साहित्य में जो है सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अब उसके बाद हम देखते हैं सिद्ध साहित्य जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्ध कवि थे। तो देखिए सरहपा थे, सबरपा थे, लुइप्पा थे, डोम्बिप्पा थे और कडप्पा थे। इसके अलावा कुकुरियप्पा ये सब लोग भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। तो देखिए जब हम नाथ साहित्य की बात करते हैं तो नाथ साहित्य में नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। 9 नाथ थे। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिनाथ की। तो नाथों में जो 9 नाथ थे, सबसे पहले आदिनाथ थे, फिर मच्छेंद्र नाथ थे और गोरखनाथ थे। तो देखिए जो मच्छेंद्र नाथ थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। और इसी तरह से 9 नाथ थे। तो कौन कौन से? आदिनाथ, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, गृहणीनाथ, चौपटनाथ, चरंगीनाथ, भरथरीनाथ, जलंधर नाथ। इस तरह से 9 नाथ थे। फिर नेक्स्ट है जैन साहित्य। तो जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य के अंदर हम जैन साहित्यकारों को पढ़ेंगे, जैसे कि शालिभद्र सूरी, आशुग, हेमचंद्र, जिन धर्म सूरी, मेरुतुंग और सोम प्रभु सूरी। इसके अलावा सुमितगढ़, उदयवंत, सारमूर्ति, इन सभी जो है जैन धर्म के साहित्यकारों को पढ़ेंगे। अब देखिए जब हमने देखा कि आदिकालीन साहित्य का विभाजन 3 भागों में हुआ है कि धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। इसके अतिरिक्त भी जब हम आदिकालीन साहित्य पढ़ते हैं तो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य भी पढ़ते हैं। तो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंदर कौन कौन आते हैं कवि? तो देखिए स्वयंभू आते हैं, पुष्पदंत आते हैं, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, जोगेंदु या योगेंदु, धनपाल और अब्दुल रहमान।
तो ये लोग अपभ्रंश साहित्य के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी और आगे की जो बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल की समस्त रचनाओं को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, ये जो भी मैंने प्रवृत्तियों के आधार पर आदिकाल का विभाजन बताया है, इसकी अलग अलग से विशेषताएं भी हैं। तो हम जब समय हमको मिलेगा तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।